दो मुद्दे हैं। पहला है बसोली क्षेत्र का जो मंकी मेनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, और दूसरा है कि आपने भी देखा होगा कि बसोली में कचरे की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ओपन कचरा फेंका जा रहा है, उसका कुछ समाधान नहीं है। तो आपने एज ए डीडीसी कितनी बार इस मुद्दे में बात की है? हाँ, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का मसला बसोली में है, और पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि वहां पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, काम भी उसके ऊपर चल रहा है, थोड़ी गति कम है। और अभी जो हमारे वर्तमान एडीसी साहब हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है डीसी साहब के एडवाइस देने के बाद, और एक बाहर से जो एजेंसी है कोई हायर करी गई है, उन्होंने हाल ही में सर्वे किया है पूरे इलाके का, बसोली की जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसको लेके। आशा करते हैं कि इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और आने वाले समय में जो वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है बसोली को हम टूरिज्म की दृष्टि से भी विकसित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा सोल्यूशन हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर हो, और उसके लिए प्रयास चल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, मंकी मेन्स की बात कही, मंकी मेन्स की बात जो है, ये एक रंजीत सागर डैम जब से बनी है, और जो रिवर बेड्स हैं बसोली क्षेत्र के अंदर वो सबमर्ज हो गए रंजीत सागर डैम में, तो मंकी भी और जो वाइल्ड एनिमल भी हैं वो खेतों में आ गए हैं, लोगों को फसलों में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, और इसके साथ जो सिटी के बाजार के अंदर भी बड़ा डैमेज करते हैं ये प्रॉपर्टी को, और लोगों को भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए समय समय के ऊपर हमने बात रखी है। अभी मैंने ये बात जो एचएडीपी प्रोजेक्ट आया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, उसके लिए भी हमने उनको एडवाइस दिया है कि इसमें जो मंकी मेन्स को लेके प्रोजेक्ट दिए जाएं, जो सोलर पैनल होती है जिसके जरिए प्रोटेक्शन की जाती है। तो आशा करते हैं कि इसके ऊपर भी काम होगा। और अभी ये एक मसला है क्योंकि ये एनिमल राइट्स को भी लेके बात होती है, तो ये हमारे जो अभी संस्था बनी है, जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी है, और वहाँ पर भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए साहब से भी मैं बात करूंगा कि ये मोबाइल क्वेश्चन रखें और कोशिश करें कि कोई लाज के ऊपर बने, ताकि लोग जो है उनको निजात मिले वाइल्ड एनिमल से और मंकी मैन्स। रोजगार की अगर बात करूं तो बसोली में रोजगार के हिसाब से बढ़ावा देने के बाद, लेकिन दरअसल पुरथू आज भी वीरान है। पुरथू के लिए पिछली 4 सालों से जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, तो टूरिज्म को लेके हमने बहुत प्रयास किए हैं, कोशिश करी हमने। आप देखो कि इससे पहले जो हमारे ये 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी पहाड़ी क्षेत्र में, एक बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, और दूसरी बिलावर डुगन अथॉरिटी थी। तो यहाँ के सीईओ जो है वो लखनपुर में की सीईओ था, जो सारा एरिया मैनेज करता था। लेकिन ये पिछले हमारे प्रयास से पिछले 3 साल पहले दोनों जगह सीईओ पोस्ट हुए, और वो बसोली और बिलावर में दोनों जगह बैठे, ऐसी व्यवस्था की गई। और कोशिश किया गया है कि जो इसको फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और प्रोजेक्ट भी इसमें हमने कुछ रखे हैं। लेकिन एक और इनिशिएटिव था जो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें बसोली आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री जो स्वदेश दर्शन 3 के तहत दिया गया है, जिसमें तकरीबन 192 करोड़ रुपए बसोली को मिलने हैं, और इसको बसोली क्षेत्र को डेडिकेटेड टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करना है। वो पैसे किसी वजह से होनी है, वो थोड़ी स्लो है। उसके ऊपर सेक्रेटरी से बात हुई है अभी भी, जो सुदेश शर्मा साहब, जो सुदेश गुप्ता जी सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे बसोली उत्सव में, तब भी मैंने बात रखी थी। और आगे चल के इस पर हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार पैसे दे, और बसोली में जो टूरिज्म की डेवलपमेंट है वो हो। और ये टूरिज्म की डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे रोजगार भी जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो अभी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई है। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जो 4 लेन यहाँ हाईवे प्रपोज्ड है, जो भारतमाला के तहत पीएमडीपी द्वारा जो बनना है, उसमें आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब वो हाईवे बनेगा, तो जिस तरह से आज कठुआ और जम्मू के बीच में इंडस्ट्रियल बेल्ट बने हैं, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा हो, सांबा हो, कठुआ हो, घाटी हो, तो इसी तरह से यहाँ भी इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है बनेंगे। और टूरिज्म जो है पहाड़ी क्षेत्र में, वो एक एम्प्लॉयमेंट को लेके एक बड़ा रिलीफ हो सकती है। और हमारा प्रयास है, हम सबका प्रयास है
रहे हैं पिछले सालों में, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बल दिया गया है। बे साइड एम्यूनिटीज हमने डेवलप करी है। आप देखो रोडों के किनारे बहुत सारे जो व्यू पॉइंट हैं वो भी हमने बनाए हैं, और इसमें आने वाले समय में और गति आएगी। और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही हमारा सुंदर क्षेत्र है। यहाँ वाटर बॉडी है, यहाँ नेचुरल व्यू पॉइंट है, यहाँ पर एक वाटर स्पोर्ट्स का और एडवेंचर स्पोर्ट्स का अच्छी पोटेंशियल है इस इलाके के अंदर। तो इसमें बढ़ोतरी होगी और इसमें युवाओं को, इसमें हमारे जो नौजवान हैं उनको जा भी मिले। नव वर्ष आ रहा है, क्या कोई तैयारी है इस वर्ष टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? और नव वर्ष में हर साल ऐसे प्रयास किया जाता है और टूरिज्म में मदद करता है कि पुरतू में कैंप वगैरह लगते हैं, कैंप फायर वगैरह के व्यवस्था होती है। तो अभी इसका 1-1.5 महीना है, हम बात करेंगे और कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे नौजवानों के लिए कि इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था हो जिसमें कलेक्टिवली जो है कैंप फायर वगैरह यहाँ पर किया जाए और जिसमें लोकल लोगों को भी फायदा हो और जो लोग बाहर से आना चाहें उनके लिए भी यहाँ फैसिलिटी प्रदान हो।